नमस्कार दोस्तों कुछ खबरें आ रही थी रिसेंटली कि चाइना मैसिव तरीके से लॉन्च पैड्स बना रहा है अपने न्यूक्लियर साइट्स के नज़दीक। ये आप देख सकते हो खबर, चाइना इज बिल्डिंग लॉन्च पैड्स नियर इट्स न्यूक्लियर मिसाइल साइलोज। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि देखिए ये भारत के लिए काफ़ी बड़ा लेसन है, क्योंकि आप सब जानते हैं जब भी न्यूक्लियर वेपन की बात होती है तो भारत नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी अपनाता है और यही चीज चाइना भी फॉलो करता है, नो फर्स्ट यूज, कि पहले हम यहां पर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि मान लो सामने वाला जो देश है, अगर पाकिस्तान जैसा देश हो और किसी के गलत हाथों में आ जाए न्यूक्लियर मिसाइल और वो उस मिसाइल का प्रयोग करके भारत के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर दे, मतलब हमारे यहाँ न्यूक्लियर जो है उसको खत्म कर दे, तो हमारे पास सेकेंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटी कहां से बचेगी। ऑल्दो समुद्र में सबमरीन और ये सब की चर्चा होती है, लेकिन जरूरी हो जाता है कि हम उसको और बचा कर रखें, हमारे पास पुख्ता तरीके से सेकेंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटी हो। और कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट से यह समझ में आ रहा है कि चाइना अपनी जो सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है उसको और ज्यादा मजबूत कर दिया है। सो दैट इज वाई ये जो न्यूज़ है वो इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है और इसके अंदर हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली जो सैटेलाइट इमेजेस वगैरह हैं उसमें क्या चीजें पता चली हैं, क्या क्या चाइना कर रहा है, इससे अमेरिका को क्यों बड़ा खतरा है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊं। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो जीएस फाउंडेशन बैच है दोस्तों अभी अभी स्टार्ट हुआ है, आप इसको ले सकते हैं, जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। लास्ट डेट है 10 जून और यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग फीचर्स के साथ है और इसके अलावा यहाँ पर 1-to-1 मेंटरशिप, असेसमेंट, रिवीजन टेस्ट सब कुछ आपको मिलेगा। बस आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव और ये फोन नंबर है। कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या। देखिए क्या है ना कि चाइना में बहुत सारे डेजर्ट्स हैं और काफी बड़े बड़े डेजर्ट्स हैं। इनफैक्ट अगर आप देखोगे जो हम लोकेशन की बात कर रहे हैं वो है चाइना का वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न साइड। आप सभी ने एक प्रोविंस सुना होगा, शिनजियांग प्रोविंस, और उसके पास में एक और प्रोविंस है। तो उन जगहों पर बेसिकली बहुत बड़े बड़े वास्ट लैंड हैं जो कि काफ़ी खाली है, वहाँ पर कोई बहुत कम इंसान वहाँ पर रहते हैं। और इन्हीं जगहों पर अगर आप देखोगे तो चाइना ने मिलिट्री कॉम्प्लेक्स बनाया है और यहाँ पर काफ़ी हद तक ये कहना है स्कॉलर्स का कि जिस तरह से सैटेलाइट इमेजेस सामने आए हैं उसमें पता चलता है कि चाइना जो अपनी एबिलिटी है सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की, वो यहाँ पर और ज़्यादा मजबूत कर रहा है। क्योंकि देखो क्या है ना, आज के डेट में चाइना के पास ऐसे न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं जो यूएस के किसी भी शहर पर जाकर तबाही मचा सकते हैं। ऑल्दो भारत के पास अभी नहीं है, अग्नि वगैरह को लेकर चर्चा चलती रहती है, लेकिन अभी भी ऑफिशियली हमारे पास कोई ऐसा मिसाइल नहीं है जो अमेरिका के किसी भी शहर तक पहुंच सके। तो यहाँ पर क्या है ना, जो सैटेलाइट इमेजेस आया है सामने रॉयटर्स के द्वारा, उसमें पता चलता है कि बीजिंग ने एक पर्टिकुलर जगहों पर, स्पेशली मैं अगर आपको बताऊं तो इस मैप में अगर आप देखोगे तो ये आपको मिलेगा एक साइलो। ठीक है, साइलो क्या होता है, यहाँ पर मिसाइल्स, बड़े बड़े जो मिसाइल्स होते हैं उसको छुपा कर रखा जाता है। और ये जो हामी साइलो फील्ड है ना, ये चाइना का सबसे बड़ा न्यूक्लियर साइट है। और उसी के नज़दीक में अब आप देखोगे यहाँ पर जिस तरह से सैटेलाइट इमेजेस आए हैं, इसमें कई सारे लॉन्च पैड्स ऑक्टागन शेप में, वेब शेप में जो है बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, बंकर्स, कम्युनिकेशन नॉट्स। इनफैक्ट आप देख सकते हो ये जो नदन ऑक्टागन है, इसका सैटेलाइट से जो इमेजेस लिया गया क्लोजअप, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि बीच में एक बड़ी इंपॉर्टेंट कोर बिल्डिंग है। इसके नज़दीक में, मतलब इसके सराउंडिंग में, यहाँ पर जो है पहले लेयर में ये आपको मिलिट्री जो ऑफिशियल्स हैं उनके रहने के लिए जगह है। फिर उसके पीछे ये जो बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर लॉन्चर्स वगैरह हैं, बताया जा रहा है, जो मिसाइल, जो ट्रक पर मिसाइल्स होते हैं ना बड़े बड़े, तो वो यहाँ से लॉन्च हो सकते हैं। तो इस तरह के ऑक्टागोनल शेप में जो है अलग अलग जगहों पर इसी मिसाइल साइलोस के नज़दीक जो है ये सारी चीज़ें डेवलप की गई हैं। अच्छा, यहाँ पर एग्जैक्टली जो सैटेलाइट इमेजेस है उससे क्या पता चलता है, बताया जा रहा है कि चाइना 80 से ज़्यादा जो लॉन्च पैड्स हैं उसको बनाया है, अंडरग्राउंड बंकर्स को बनाया है, कम्युनिकेशन हब, एयर डिफेंस फैसिलिटीज़, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर साइट्स, ये सब कुछ बनाया गया है। और ये सब कहाँ हो रहा है, एक तो मैंने आपको बताया शिनजियांग प्रोविंस और उसी के नज़दीक में गांसू प्रोविंस है वहाँ पर। और एनालिस्ट का ये मानना है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इट इज़ स्पेसिफिकली डिज़ाइन ताकि जो चाइना का न्यूक्लियर फोर्सेज है वो इफेक्टिव रह सके और वो सरवाइव कर सके। अच्छा, अब ये ग्लोबली इतना मैटर क्यों करता है पहले समझिए। कई दशकों से अगर आप देखोगे तो जो ग्लोबल न्यूक्लियर बैलेंस है वो सिर्फ 2 सुपर पावर के इर्द गिर्द चलती आ रही है। एक तो है आपका अमेरिका, दूसरा है रशिया। तो चाइना यहाँ पर बहुत कम न्यूक्लियर आर्सेनल रखता है। जैसे रशिया के पास 5000 से ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, अमेरिका के पास भी उससे ज़्यादा है। तो चाइना जो है वो कुछ ही 500, 600 न्यूक्लियर वॉरहेड्स
इंडेक्स चाइना का आपको देखने को मिलेगा। तो चाइना बेसिकली मिनिमम न्यूक्लियर डेटरेंस की पॉलिसी अपनाता आ रहा है, मतलब इतना वो न्यूक्लियर वेपन रखता था ताकि यूएस और जो रशिया है अगर कल के डेट में उनसे खतरा हुआ तो वो उसको लॉन्च कर सके, मतलब एक प्रकार से अपने आप को बचाने के लिए इतना मेंटेन करके रखता था। लेकिन अब ये जो स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है चाइना के द्वारा, ऐसा लग रहा है कि चाइना अपने आप को इवॉल्व कर रहा है, क्योंकि चाइना भी अभी तक नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अपनाता था। मतलब वो ये कहता था कि हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तब हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि अगर अमेरिका जैसा देश चाइना के न्यूक्लियर साइट्स को पहले ही तबाह कर देगा तो चाइना कैसे यहां पर रिटेलिएट कर पाएगा। एंड दैट इज वाई ये जो भी आप देख रहे हो ना मैप में, ये जो भी नए नए कंस्ट्रक्शन बन रहे हैं चाइना के द्वारा, तो अपनी सर्वाइवेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए चाइना ऐसा कर रहा है। और ऐसा कैसे कर रहा है मैं आपको बताता हूं। यहां पर सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी समझिए, और ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी में। मतलब मान लो कंट्री ए है, अगर वो सरप्राइज न्यूक्लियर अटैक कर देता है, लॉन्च कर देता है, तो कंट्री बी के जो मिसाइल्स हैं अगर वो पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो कंट्री बी के पास रिटेलिएशन की कैपेबिलिटी खत्म हो जाएगी। एंड दैट इज व्हाई कंट्री बी इज वल्नरेबल। यहां पर जो कंट्री बी है वो चाइना है। तो अवॉइड दिस सिचुएशन, ये सिचुएशन में चाइना ना फंसे, इसीलिए वो एक गारंटी रिटेलिएशन पूरा सिस्टम बना रहा है। अच्छा, अब यहां पर जो मैंने आपको कुछ चीजें बताई ना मैप में, मिसाइल साइलोज, ये कई चीजें मैंने आपको बताई, मिसाइल साइलोज, लॉन्च पैड्स, ये सारी चीजें क्या है, इसको समझ लेंगे तो आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्टली चाइना करना क्या चाह रहा है। देखो, मिसाइल साइलो क्या होता है, जैसे ये हामी मिसाइल साइलो है, ठीक है, जो कि चाइना का सबसे बड़ा न्यूक्लियर साइट है। तो मिसाइल साइलोज का मतलब क्या होता है, ये बंकर्स वगैरह होते हैं अंडरग्राउंड, यहां पर बड़े बड़े कंक्रीट के रीइंफोर्समेंट बनाए जाते हैं, मतलब बड़े बड़े कंक्रीट के अंदर छुपाया जाता है मिसाइल्स को, ताकि कल के डेट में अगर अमेरिका इसके ऊपर हमला करे तो भी उस मिसाइल को नुकसान ना हो, ठीक है। इसलिए उसको साइलोस कहते हैं, ताकि छुपा के रखे। शॉक एब्जॉर्बर होता है वहां पर, अंडरग्राउंड कमांड रूम्स होता है, सिक्योर कम्युनिकेशन होता है। सो मिसाइल साइलोज आर डिजाइन टू सर्वाइव नियर बाय न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। अगर आसपास कहीं पर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है तो ये मिसाइल साइलोज अपने आप को प्रोटेक्ट करके रख सके। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया कि ये मिसाइल साइलो क्या होता है। लेकिन इसके जस्ट बगल में ये जो लॉन्च पैड्स बनाया है चाइना ने, और इस तरह के करीब 80 लॉन्च पैड्स बनाए हैं, वो क्या है? देखो, जो साइलोज होते हैं वो तो यहां पर अमेरिका आसानी से पता लगा पाएगा सैटेलाइट से कि देखो यहां पर चाइना का न्यूक्लियर साइट है, और अगर हम चाइना के न्यूक्लियर साइट को खत्म कर दें तो चाइना की कैपेबिलिटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब ये बात तो अमेरिका को भी पता है और चाइना को भी पता है। तो अब इस केस में चाइना क्या कर रहा है? चाइना यहां पर लॉन्च पैड्स बना रहा है ताकि जो अपने यहां पर जो मोबाइल व्हीकल है, जो ट्रांसपोर्टर लॉन्चर व्हीकल्स हैं, जैसे इस पिक्चर में आप देखोगे इस तरह के ट्रक पर माउंटेड मिसाइल्स होते हैं, ठीक है। अब जो साइलोज हैं वो तो फिक्स्ड है यहां पर, ठीक है, उसको एक बार आप खत्म कर दोगे तो चलो वो भी खत्म हो गया। लेकिन ये जो ट्रक पर माउंटेड मिसाइल्स होते हैं उसको तो आप कहीं पर भी ले जा सकते हो ना, मतलब इस पूरे डेजर्ट में आप कहीं पर भी घुमा दोगे इसको, तो एक प्रकार से अमेरिका को पता ही नहीं चलेगा कि ये आखिरकार है कहाँ पे। और जैसे कि अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर मोबाइल जो ICBM है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इसमें DF-31 हो गया, DF-41 हो गया, इस तरह के लॉन्चर्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि बड़े बड़े न्यूक्लियर मिसाइल्स को कैरी कर सकते हैं और कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो लॉन्च पैड्स होते हैं इसको डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है साइलोस के मुकाबले, इसको डिस्ट्रॉय करना मुश्किल हो जाता है, और इसकी जो सर्वाइबिलिटी है वो इंप्रूव हो जाती है जस्ट बिकॉज कि ये कहीं पर भी मूव कर सकता है। अब आप कैसे, मतलब अगर मान लो अमेरिका को इनको डिस्ट्रॉय करना है तो वो कैसे कर पाएगा? बहुत मुश्किल है। सैटेलाइट को लगातार ट्रैक करना पड़ेगा कि एक एक ट्रक कौन से दिशा में जा रहा है, कहां पे जा रहा है, एंड दैट इज वेरी डिफिकल्ट, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो यहां पर एक तो ये बात हो गई। अच्छा, दूसरा ये जो मिस्ट्री है ऑक्टेगन फैसिलिटी जो मैंने आपको बताया यहां पर, इसमें क्या क्या है? इसमें बेसिकली बताया ये जा रहा है कि सपोर्ट सेंटर्स होगा, न्यूक्लियर वॉरहेड हैंडलिंग फैसिलिटीज। अब बेसिक सिंपल अर्थ में समझिए तो ये जो लॉन्च पैड्स हैं, ये जो मिसाइल साइलोज हैं, इसको सपोर्ट करने के लिए यहां पर कमांड सेंटर्स वगैरह ये सारी चीजें बनाई जा रही हैं ताकि इनको पीछे से मदद मिल सके, सपोर्ट किया जा सके। अच्छा, यहां पर एक और चीज जो मैंने आपको बताया
है प्रोविंसेस के बारे में, शिनजियांग प्रोविंस और गांसू प्रोविंस। ये आप तो सब जानते हो, शिनजियांग के बारे में तो आप सब जानते हो, जो कि विगुर मुस्लिम्स को लेकर काफ़ी चर्चा होती रहती है। और उसके जस्ट बगल में ये वाला भी जो प्रोविंस आप देख रहे हो ना, ये वाला जो प्रोविंस है, ठीक है, इसको कहते हैं गांसू प्रोविंस। अब ये दोनों प्रोविंस क्या है कि जोग्राफिकली काफ़ी आइसोलेटेड हैं, बहुत कम सिविलियंस यहाँ पर रहते हैं। तो इसकी वजह से चाइना के पास एडवांटेज आ जाता है कि इतने बड़े बड़े टेरेन हैं, फील्ड हैं, ओपन फील्ड है, और यूएस की जो नेवल फोर्सेज है, कोस्टल मिसाइल थ्रेट है, इन सबसे काफ़ी दूर है। तो यहाँ पर जो लार्ज मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है, इसको बनाना काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि अगेन ये डेजर्ट रीजन में आता है। और साथ ही साथ ये जो मैंने आपको बताया हामी मिसाइल फील्ड के बारे में, ये जो हामी मिसाइल फील्ड है, साइलो फील्ड है, ये 110 साइलोज वहां पर बताए जाते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन 2021 में स्टार्ट हुआ था, और मल्टीपल सिक्योरिटी जोन इस पूरे कॉम्प्लेक्स के आसपास आपको देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ एयर डिफेंस पोजीशंस, उनको भी इंटीग्रेट किया गया है। तो न्यूली जो ऑब्जर्व लॉन्च पैड नेटवर्क है, उसको कनेक्ट किया गया है इन सब साइलोज के साथ, ठीक है। अच्छा, यहां पर चाइना का मेन न्यूक्लियर मिसाइल क्या है वो भी तो जान लीजिए। देखो, बेसिकली चाइना की जो न्यूक्लियर फोर्सेज है, इसको कंट्रोल कौन करता है? पीपल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स। इनका एक अलग से फोर्स है इसके लिए, और जिसमें DF-5 हो गया, ये साइलो बेस्ड ICBM है, 12,000 से ज़्यादा किलोमीटर की रेंज है। DF-31 हो गया, ये मोबाइल ICBM है, ट्रक के थ्रू यहाँ पर आप लॉन्च कर सकते हो। और DF-41 जो कि सबसे खतरनाक है चाइना का, ये एडवांस्ड मोबाइल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, और इसकी रेंज 12,000 से 15,000 किलोमीटर तक है। और यही मिसाइल ऐसा है जो अमेरिका के किसी भी कोने में जा सकता है। अच्छा, यहां पर एक और इंटरेस्टिंग जो खबर आई है वो यह है चाइना का अर्ली वार्निंग सिस्टम। बेसिकली बताया जा रहा है, हिस्टोरिकली जो है चाइना लो अलर्ट न्यूक्लियर फोर्सेस मेंटेन करके रखता था, लेकिन आज के डेट में चाइना ऐसे सिस्टम डेवलप कर रहा है ताकि अगर अमेरिका कहीं से भी किसी भी वक्त अगर न्यूक्लियर वेपन चाइना की तरफ लॉन्च करेगा, मिसाइल लॉन्च करेगा, तो चाइना को तुरंत पता चल जाएगा। और ये खुद पेंटागन के द्वारा बताया गया है कि यहां पर इस तरह का सिस्टम चाइना ने डेवलप कर दिया है। और इसके पीछे का लॉजिक यही है कि तुरंत अमेरिका के मिसाइल को डिटेक्ट करो, कंफर्म करो कि अटैक होने वाला है, और फिर उसको डिस्ट्रॉय कर दो, और फिर से अपनी तरफ से जो रॉकेट है उसको लॉन्च कर दो। अच्छा, इन सारी चीज़ों में लास्ट में क्वेश्चन है कि अमेरिका क्यों कंसर्न है? क्योंकि कई दशकों से अमेरिका की जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग थी, उसमें यही अज्यूम किया जाता था कि चाइना के पास बहुत कम न्यूक्लियर फोर्स है, मिसाइल्स काफ़ी कम हैं, और कई सारे जो चाइनीज़ मिसाइल्स हैं वो आपका एक्सपोज्ड हैं, वो अमेरिका कभी भी खत्म कर सकता है। अमेरिका को पता है उनकी लोकेशंस। लेकिन अब तो पूरा गेम बदल गया है ना। चाइना ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से बनाया है कि अमेरिका कभी भी उनके पूरे ICBM को ट्रैक ही नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर सर्वाइबिलिटी मिसाइल्स, मोर मोबाइल लॉन्चर्स, लार्जर आर्सेनल, ग्रेटर रेडीनेस, और सबसे बड़ा खतरा तो ताइवान को लेकर है। कल के डेट में ताइवान को लेकर मुद्दा उठता है, तो क्या दोनों देशों के बीच में न्यूक्लियर जंग भी हो सकती है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, खतरा भी बढ़ जाता है इसकी वजह से। बट आई होप कि ये वीडियो से आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि चाइना किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करा है। एंड डेफिनेटली भारत को भी काफ़ी कुछ सीखने की आवश्यकता है। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इंडिया ने अपना, भारत ने अपना जो न्यूक्लियर ट्रायड है वो किस पर्टिकुलर इंडक्शन की वजह से हुआ? मतलब एक तो एयर से, लैंड से ये कैपेबिलिटी तो भारत के पास थी, लेकिन समुद्र से भी हम यहाँ पर न्यूक्लियर लॉन्च कर सकते हैं। तो ये कौन से शिप को, सबमरीन को, किसको इंडक्ट किया गया था जिसकी वजह से हमने न्यूक्लियर ट्रायड को कंप्लीट कर लिया? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं 2027, 28, 29, हर एक बैच अवेलेबल है, जिसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तो हम पढ़ाई कराते हैं। 18 बुक्स का पूरा सेट कोरियर से आपके घर पर पहुंच जाता है। मेंटरशिप 1-to-1 में आपको मिलता है, रिवीजन, टेस्ट। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर है, इस पर कॉल करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और जो आखिरी डेट है एडमिशन लेने की वो है 10 जून। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।